है। और सजनों, मन से एक विमान बनाया जिसका नाम था कामक विमान। वो कामनाओं के अनुसार ही गमन करता था। अगर आपकी इच्छा हुई दिल्ली जाने की तो पहुंच जाता था दिल्ली, जहां मन हुआ वही पहुंच जाता था। और सजनों, पूरी पृथ्वी पे भ्रमण किया और इनकी 9 कन्याएं हो गई। और कन्याओं के नाम में आप जानते हैं, कला, अनुसुईया, अरुंधति, ख्याति, हवीरभू, क्रिया, शांति, ऐसी इनकी 9 कन्याएं हुई। अब कर्दम ऋषि ने सोचा, मैंने तो प्रतिज्ञा लिया था कि एक पुत्र होते ही मैं वन में चला जाऊंगा, पर बेटा तो हुआ नहीं, बेटी हो गई 9। ये प्रभु ठाकुर जी कौन से चक्कर में डाल रहे हैं? नहीं, मैं तो भजन करूंगा, जा रहा हूं। तो देवहूति ने कहा, महाराज अब 9 बेटियां हो गई तो कम से कम बेटियों के हाथ तो पीले हो जाने चाहिए ना। अब बेटियां जब ब्याह करके ससुराल चली जाएंगी तो माँ किसके सहारे रहेगी? अरे पति नहीं रहता है तो माँ बेटे के सहारे रह जाती है, पर मेरे पास तो बेटा भी नहीं है। फिर कर्दम ऋषि ने कहा, हाँ भगवान ने कहा भी था कि बेटा बन के आऊंगा, पर अभी तक तो आए नहीं, 9 बेटियां हो गई। अब की बार फिर सजनों, देवहूति जी गर्भवती हुई और 10वीं संतान के रूप में साक्षात भगवान कपिल रूप धारण करके प्रकट हुए। बोलिए कपिल भगवान की। अब सजनों, ब्रह्मा जी को पता चला कि भगवान ही कपिल रूप धारण करके आए हैं। तो ब्रह्मा जी के जो मैंने बताया था ना 10 ऋषि कुमार को जो प्रकट किया था, उनमें से नारद जी सबसे छोटे थे। नारद जी तो बचपन से ही घूमने वाले थे ना, उनको घूमने में बहुत मजा आता था। तो नारद जी कहीं बीड़ा लेके घूमने चले गए। 9 कुमारों को लेकर, ऋषि कुमारों को लेकर के ब्रह्मा जी कपिल भगवान का दर्शन करने आए। अब कपिल भगवान का दर्शन करके ब्रह्मा जी बड़े आनंदित हुए। इधर कर्दम ऋषि ने देखा कि मेरे घर में 9 बेटियां हैं, ब्रह्मा जी के साथ 9 ऋषि कुमार हैं, क्यों ना लगे हाथ इनका विवाह करा देते हैं। तो कर्दम ऋषि ने ब्रह्मा जी से कहा, महाराज मेरे मन में एक इच्छा है। क्या? कहा, मेरे यहाँ 9 बेटियां, आपके यहाँ 9 ऋषि कुमार, लगे हाथ इनका विवाह हो जाएगा, महाराज मुझे भटकना नहीं पड़ेगा। ब्रह्मा जी ने कहा, शुभस्य शीघ्रम, बहुत अच्छे विचार हैं आपके। तब क्या था, वहीं पे जो है कला नाम की बेटी का विवाह जो है मरीच मुनि के साथ हुआ। अनुसुईया जी का विवाह जो है अत्रि जी के साथ हुआ। इन्हीं अनुसुईया के यहाँ भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश जो है अपना अंशावतार रूप धारण करके आए थे, दत्तात्रेय के रूप में। इस प्रकार से अनुसुईया जी महान पतिव्रता रूप में परिणित हुई और इनका बड़ा नाम हुआ अनुसुईया जी का। इन्हीं की एक बेटी थी अरुंधति, जिनका विवाह अत्रि मुनि के साथ, वशिष्ठ मुनि के साथ हुआ था। और इनकी जो ख्याति नाम की बेटी थी, इनका विवाह भृगु मुनि के साथ हुआ। हवीरभू का विवाह पुलस्त ऋषि के साथ हुआ। क्रिया नाम की कन्या का विवाह क्रतु ऋषि के साथ हुआ। और शांति नाम की कन्या का विवाह अतर्वण ऋषि के साथ हुआ। अब 9 बेटियां ब्याह करके चली गई। कर्दम ऋषि जो है कपिल भगवान की परिक्रमा करके कहा देवहूति से, देवी अब तो तुम्हारे पास बेटा भी हो गया, अब मैं बिल्कुल घर में रहने वाला नहीं हूँ। और ये कह करके कर्दम ऋषि भी चले गए। तो कहा, आज तक 9 बेटियों की किलकारियों से घर गूंजा करता था और आज एक भी कोई नहीं है। केवल एक बेटा है, वो जो ध्यान लगा के बैठा रहता है, और एक माँ है। तो माताओं को यदि कोई बातचीत करने वाला न मिले ना, तो आधी बीमार तो वैसे ही हो जाती है। माताओं को कोई ना कोई बातचीत करने वाला घर में रहना चाहिए, और ना बातचीत करने वाला मिले तो बीमारी हो जाएंगी वो तो कहा 9 बेटियां रहती थी, बढ़िया से आनंद से जीवन व्यतीत होता, तब सब चली गई तो दुखी रहने लगी। तो एक दिन जो है देवहूति ज्यादा ही दुखी हुई तो अपने बेटे कपिल के पास गई। जाके कहा, बेटा कपिल। हाँ माता जी बताइए क्या बात है? कहा, बेटा मेरा मन बड़ा दुखी रहता है, मैं तुझसे कुछ पूछना चाहती हूँ। हाँ माता जी बोलिए। यही से प्रारंभ होता है कपिल देवहूति संवाद। देवहूति ने कपिल भगवान से पूछा है, बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। निर्विणाम नितराम भूमन्य असद इंद्रिय तर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्यादम तमः प्रभो। बेटा
मैंने अपनी इंद्रियों को जितना सुख दिया है संसार की शायद ही किसी स्त्री ने अपने इंद्रियों को इतना सुख दिया होगा, पर फिर भी आज भी मेरे मन में कुछ अतृप्ति सी दिखाई देती है। हा? मेरा मन जो है मेरे कंट्रोल में नहीं है। और सब जितने लोग यहाँ बैठे हैं ना, सबका यही प्रश्न रहता है। बहुत लोग हमारे पास आते कहते दीदी क्या बताए, जब भजन करने जाते हैं ना तो माला जपते रहते हैं पर मन पता नहीं कहाँ चला जाता है। मन चला जाता है दुकान का हिसाब करने, मन चला जाता है कहीं और कितना भी विषयों को आप दे दो, उनकी कामनाओं की पूर्ति कर दो। जैसे हमको रात में भूख लगी, हमको बढ़िया दाल चावल रोटी सब्जी सब खा लिया, पर खा लिए तो पेट भर गया, पर फिर सुबह हुआ तो फिर भूख लग गया, फिर सुबह खाया पेट भर गया, फिर शाम हुआ फिर भूख लग गया। तो कितना भी हम कर ले हमारा मन कभी तृप्त होने वाला नहीं है। तो बेटा इसके लिए क्या करूं मैं? कपिल भगवान ने कहा माता जी बहुत बढ़िया आपने प्रश्न किया है कि आपका मन आपके वश में नहीं है। हे माँ, चेतः खलवस्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम गुणेषु सक्तं बंधाय रतं वापुंसि मुक्तय। माता जी इस जीव को बंधन और मोक्ष में पहुंचाने का साधन एक ही है। वह क्या है? वह केवल और केवल मन है। इस जीव को बंधन और मोक्ष में डालने का जो साधन है केवल और केवल मन है। देखो जैसे आप लोग अपने अपने घर से आए हैं तो बहुत लोग ताला बंद करके आए होंगे, आए हैं ना? तो एक बात बताओ, क्या ताला को बंद करने का और खोलने का चाबी अलग अलग होता है क्या? बोलिए नहीं ना, एक ही चाबी होता है। उसी चाबी को आपने सीधा घुमाया तो ताला खुल गया, उसी चाबी को आपने उल्टा घुमाया तो ताला बंद हो गया। चाबी एक ही होता है। इसी प्रकार हमारा मन एक चाबी है। इस मन रूपी चाबी को यदि आप भगवान की तरफ मोड़ोगे तो बंधन से मुक्त हो जाओगे, और संसार की ओर मोड़ोगे तो बंधन में बंध जाओगे, ताला लॉक हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं ना, मन की गति है अटपटी झटपट लखी न कोय, जो मन की खटपट मिटी तो चटपट दर्शन होय। कि मन की हारी हार है, मन की जीते जीत, मन ही मिलावत राम से, मन ही करत फजीत। ये सब बंधन में डालने वाला जो एक गुच्छा है वह है मन का। मन ही हमें भटका देती है, मन ही हमें सुलझा देता है। तो इसीलिए माता जी सबसे ज्यादा अगर मन को कंट्रोल करना है ना तो आप किसी संत से जुड़ जाइए, क्योंकि संत जो है ना हरि की कथा सुना सुना के, भगवान के गुणगान सुना सुना के मन को कंट्रोल में करने का साधन बताते हैं। और आपको विषयों से शांति इसलिए नहीं हो क्योंकि ये संसार ही अधूरा है। तो जो स्वयं अधूरा है वो आपको पूरा कैसे कर सकता है? जब तक आप किसी पूरे से नहीं जुड़ोगी, पूर्ण से नहीं जुड़ोगी, तब तक अपूर्ण ही रहोगी। तो बेटा पूर्ण क्या है? का पूर्ण तो केवल एक ही तत्व है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। माँ, परिपूर्ण तो केवल और केवल एक परमात्मा है। उस परिपूर्ण से जुड़ जाए तो हम भी पूरे हो जाएं। अच्छा तो बेटा वो परिपूर्ण कैसे मिलेगा? का इसके लिए तो संत की सन्निधि में जाना पड़ेगा। अच्छा तो बेटा संतों के लक्षण क्या होते हैं? तो संत के लक्षण बताते हैं। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनाम् अजात शत्रुवः शान्ताः साधवः साधुभूताः
माता जी, संत जो है ना वो तितिक्षु होते हैं, करुणा में उनका स्वभाव होता है। आप देखो संतों का हृदय ना बहुत कोमल होता है। संत हृदय नवनीत समाना, आप मक्खन को आग पे रखोगे तो क्या होगा, वो पिघल जाएगा। तो संत का हृदय भी दूसरे के दुख को देख करके दुखित हो जाता है। और सुहृद, वो सबसे प्रेम करने वाले होते हैं। देखो भाई, सुहृद सर्वदेही नाम, जो संत होते हैं ना वो सबसे प्रेम इसलिए करते हैं क्योंकि वो समस्त लोगों में सीताराम का दर्शन करते हैं। किसी राममय सब जग जानी, राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सिय राम में सब जग जानी, वो समस्त संसार में सीताराम का ही दर्शन करते हैं। संत बैर करे भी तो किससे करे, क्योंकि देखो संत को कोई भले अपना शत्रु माने पर संत किसी को अपना शत्रु नहीं मानता, क्योंकि जो उसको शत्रु मानता है वो तो उसमें भी सीताराम का दर्शन कर रहा है, तो वो बैर क्यों करेगा। जैसे ऐसे समझो, हमारे 32 दांत के बीच में एक जीव रहती है ना, और ये 32 के 32 दांत मिलकर के इस कोमल सी जीवा को परेशान करते रहते हैं। जब मन करता है तब काट खा लेते हैं। अब मान लो कभी किसी के दांत ने किसी के जीभ को काट लिया, खा रहा था कट गया, हम एकदम जीभ पकड़ के रह गए। किसी ने कहा क्या हुआ, हमने कहा अरे क्या बताएं, दांत से जीभ कट गया। अब कोई हमको जोश दिलाने लगे, अरे बहुत उदंड हो गए तुम्हारे दांत, तोड़ डालो इन दांतों को। तो बताओ कोई कितना भी जोश दिलाए, हम दांतों को तोड़ेंगे क्या? जीभ का ही इलाज करेंगे, दांतों को नहीं टपकाएंगे। तो संत बैर भी करे तो किससे करे, क्योंकि वो तो समस्त संसार में सीताराम का दर्शन कर रहा है। देखो ये सिय राम में सब जग जानी ना, MA क्लास की बात है। अब हम गा रहे कथा पंडाल में बैठ के, सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। उधर कुत्ता बैठा है ना, भौंक रहा है। अब कुत्ता भौंक रहा है तो हम डंडा उठाए और मारे कुत्ते को ऐसा कि उसका टांग तोड़ के रख दिए। तो ये सिय राम में सब जग जानी नहीं है। सिय राम में अब डराने के लिए तो भाई डंडा लेना पड़ेगा ना, लेकिन ऐसा नहीं कि मार के उसका टांग ही तोड़ दिए या फिर उसका मुंह ही तोड़ दिए कि वो मर जाए। ये MA क्लास की बात है। हम गा रहे सिय राम में सब जग जानी और ऐसा कुछ कर दिए तो सज्जनों, जैसे आप लोगों ने सुना होगा नामदेव की कथा। नामदेव जी जब भोजन करने बैठे थे ना, तो उनकी रोटी जो थी वो सूखी रोटी थी, उसमें कुछ लगा नहीं था। तो नामदेव जी घी का कटोरा भूल गए थे। तो सोचा अरे राम राम, वो अपनी थाली में रख दिए रोटी और सोचे कि अपनी कुटिया से जाऊं, जा करके घी का कटोरा लेके आऊं। जैसे घी का कटोरा लाने गए ना, तब तक एक कुत्ता आया और आकर के वो रोटी लेके भागने लगा। नामदेव जी ने देखा कुत्ता जो है मेरा रोटी लेके भाग रहा है, तो नामदेव जी वो घी का कटोरा लेके उस कुत्ते के पीछे भागने लगे और क्या कह रहे हैं, हे विठ्ठल भगवान, मेरी इस रोटी को सूखी तो ना खाओ, जरा घी तो लगाते जाओ, रोटी को सूखी तो ना खाओ, घी तो लगाते जाओ। और कुत्ता सोचे कि ये मेरे को मारने के लिए आ रहे हैं, पर वो कुत्ते में भी भगवान का दर्शन कर रहे हैं। अरे आप लोगों ने एक नाथ की कथा सुनी होगी। एक नाथ जी महाराज ने देखा कि दुनिया के सब लोग जो हैं गंगा जल ले जाके गंगोत्री से रामेश्वरम चढ़ाते हैं, तो उन्होंने सोचा मुझे भी चढ़ाना चाहिए। वो भी गंगोत्री से गंगा जल लिए, जैसे कांवड़िया लोग जाते हैं ना वैसे जाने लगे, पद यात्रा करते हुए। 3 महीना पैदल चले थे। अब सज्जनों 1 किलोमीटर रामेश्वरम का शिखर दिख रहा था। तभी तक देखा उन्होंने कि कहीं कुछ आवाज आ रही है झाड़ी के पीछे से। तो वहां चल कर के गए तो क्या देखा कि एक गधा जो है बड़ा तड़प रहा है। अब एक नाथ जी ने ध्यान से देखा तो गधा पानी के लिए तड़प रहा था। एक नाथ जी ने सोचा कि इसको पानी पिलाना चाहिए, लेकिन अरे मैं पानी लेने के लिए गया तब तक ये गधा मर गया तो क्या होगा। तो उन्होंने जो गंगा जल भर रखा था अपने कांवड़ में, उस गंगा जल का ढक्कन खोल करके और वो गधे को पिलाने लगे। और गधे को पिलाते हुए रामेश्वरम भगवान से बोले, हे प्रभु यही से मेरे गंगा जल को स्वीकार कर लेना, क्योंकि यदि मैं
में गया दूसरा जल लाने के लिए तो ये गधा मर जाएगा। और जैसे ही गंगा जल पिलाया तो सजनों उस गधे में से भोलेनाथ प्रकट हो गए। भोलेनाथ ने कहा, एकनाथ तूने मुझे इस रूप में भी पहचान लिया? एकनाथ जी ने कहा, प्रभु आप कहाँ नहीं हो, आप तो सर्वत्र हो, कड़कड़ में विराजित हो। तो सजनों संत जो होते हैं वो सबसे प्रेम करने वाले होते हैं। अजात शत्रवः, उनका कोई शत्रु नहीं होता है। शांत साधव साधु भूषणा, वो साधु स्वभाव के होते हैं। अब सजनों यहाँ पर एक और चीज पूछती है देवहूति माता कि बेटा एक बात बताओ, भक्त कितने प्रकार के होते हैं? कहा माँ भक्त के प्रकार बताए गए हैं। एक भक्त वो होता है जो केवल देखो, जो अगरबत्ती दिखाता है ना वो भी भक्त है, जो मंदिर जाता है सुबह शाम वो भी भक्त है, जो भगवान के लिए व्रत रखता है वह भी भक्त है, जो मंदिर में भगवान का दर्शन करता है वह भी भक्त है। पर ये सब निम्न कोटि के भक्त हैं। जैसे संत सब में भगवान का दर्शन करता है, वो केवल मंदिर में ही भगवान का दर्शन नहीं करेगा। आप लोग देखो मंदिर में जो भगवान बैठे हैं उसको किसी कलाकार ने बनाया है ना, और पंडित जी उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके उस मूर्ति का पूजन शुरू कर देते हैं। पर यहाँ जितने लोग बैठे इसको किस कलाकार ने बनाया है? बोलिए, भगवान ने बनाया है। तो अब मंदिर में आप भगवान को भोग लगाओ, घंटा बजाओ, सिर झुकाओ, और चलती फूटते जो मूर्तियां बैठी हुई हैं इससे आप छल करो, कपट करो, द्वेष करो, ईर्ष्या करो, तो कहते हैं भस्मन नेव ज्योति सा, आप राख में हवन कर रहे हो। इसीलिए देखो जो घंटी बजा रहा है, जो अगरबत्ती दिखा रहा है, यह भी भक्त है। पर ये जैसे क्लास होता है ना, LKG, UKG, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड होता है ना, तो आप जीवन भर अगरबत्ती थोड़ी दिखाते रहोगे। मंदिर में तो भगवान का इसलिए हम पूजन करते हैं कि उसमें भगवान का दर्शन करते करते हमको सब में भगवान का दर्शन करने मिलने लग जाए। इसीलिए कहा गया है, सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। इसीलिए माता जी सताम प्रसंगानमं वीर संविदो भवन्तिरित कर्ण रसायनाः कथा, तज्जोषणा द्वसपवर्ग वर्त्मनि, श्रद्धा रतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। जितना हो सके इन कानों से जब हम भगवान की कथा को सुनेंगे ना, तो संत जन जो होते हैं ना, प्रभु की कथा सुना सुना करके हमारा चित्त जो है वो पिघला देते हैं। और उसके बाद जो है कपिल भगवान जो है अष्टांग योग का निरूपण करते हैं, अष्टांग योग का वर्णन करते हैं। माता जी जीव के अंदर ध्यान, धारणा, समाधि, प्रत्याहार, ये जितने 8 प्रकार के योग है ना, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, यदि ये उपस्थित हो जाए ना तो उस ईश्वर का साक्षात्कार भी हो जाए। इंद्रियों का दमन करे, क्योंकि इन विषयों को आप किसी भी माध्यम से कंट्रोल में नहीं कर सकते हो। इसमें आपको संयम के कोड़े ही लगाने पड़ेंगे। अगर आपको बहुत गुलाब जामुन खाने को मन कर रहा है, कई लोग को पिज्जा खाने को मन कर रहा है, तो हम कहेंगे नहीं, हम अब तो अभी खाएंगे। अरे जीवा पे कंट्रोल होना चाहिए। हा? जो हमारा मन कहने लगे, जब हम उसको देने लगेंगे तो ये मन चंचल हो जाएगा, फिर तो ये भागता रहेगा, हमारा सुनेगा ही नहीं। फिर ना हम इसके गुलाम बन जाएंगे, ये हमारा गुलाम नहीं रहेगा, हम इसके गुलाम बन जाएंगे। नियम बनाना चाहिए, आसन पे बैठने का प्रयत्न करना चाहिए, और तो और जीवा पे कंट्रोल रखना चाहिए, धारणा बनाना चाहिए, समाधि लगाना चाहिए। इस प्रकार से जब हम इसको अपनाएंगे ना तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। माता जी आपको एक बात बताऊं,
ये जो जीव होता है ना, जब माँ के गर्भ में होता है, कपिल भगवान कहते हैं, जीव जब माँ के गर्भ में होता है ना, तो भगवान से तरह तरह के वादे करता है, क्योंकि इसको गर्भ में बहुत कष्ट होता है। छोटे छोटे कीड़े इसको काटते हैं, माँ कुछ गर्म खा ले तो बच्चे को पीड़ा होती है, माँ कुछ तीखा खा ले तो बच्चे को पीड़ा होती है। तो ये बच्चा छटपटाता है और भगवान से कहता है, प्रभु मुझे इस नरक से बाहर निकालो। भगवान कहते हैं, इसे एक बात बता, तू बाहर आएगा तो मेरा भजन करेगा ना, मेरा नाम लेगा ना? कहा, प्रभु निकाल के तो देखो, मैं बस आपका ही नाम लूंगा। प्रभु कहते, तू भूल गया? तो सब यही बोलते, अरे नहीं प्रभु, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिलता, मैं आपका ही नाम लूंगा। अगर बड़े भाग कुत्ता तन पावा लिखा होता, हाँ, तो फिर हमारी जरूरत क्या होती? बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिलता है तो प्रभु मैं भजन करूंगा। प्रभु कहते, देख याद रखना। अरे प्रभु बिल्कुल याद है, आप निकालो तो सही। तो जब 9 महीना पूरा होता है और जैसे प्रसव का वेग तेज होता है, ये बच्चा जैसे गर्भ से बाहर आता है ना, तो कहता है कि हाँ कहाँ आ गया हाँ? और आकर के आप लोगों ने देखा होगा, बच्चा अंगूठा चूसने लगता है, देखा है ना? अभी देखो आपके घर में एक बच्चा चूस रहा था, मैंने देखा था। वो चूस करके पता है क्या दिखाते हैं? भगवान को दिखाते हैं अंगूठा, प्रभु अब तो आ गया, अब तो भजन नहीं करूंगा, अब बाहर आ गया, अब भजन करने वाला नहीं हूं मैं। भगवान को अंगूठा दिखाते तो भगवान कहते ठीक है, तो मैं भी मौत की 4 घंटियां बजाऊंगा। तो भगवान घंटी बजाते हैं, पता ही क्या करते हैं? सबसे पहले जो है हम लोगों के जो बाल है ना, सफेद करने लगते हैं। अब तो खैर बच्चों के भी सफेद होने लग रहे हैं, हाँ? तो बाल सफेद करने लगते हैं कि देख अब तो तेरे बाल सफेद हो रहे हैं, सफेद जीवन यापन कर। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, व्यक्ति का 50 पूरा होता है तो लगता है 51, 52 वन का संकेत मिलने लगता है कि अब तो वन वाला जीवन बिता। और बेटे का जो बेटा होता है वो कहता है बाबा 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 बन जाओ, बाबा बन जाओ। तो जो बेटी का बेटा होता है वो कहता है ना ना, बिल्कुल बाबा बनने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल इसी में पड़े रहो, माया जंजाल में निकलने की जरूरत नहीं है। वो ना ना करके रोकता रहता है। पर जो बेटे का बेटा वो कहता है बाबा 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 बन जाओ, पर वो कहता है ना ना, इसी में फंसे रहो। तो जब बाल सफेद होने लगते तो हम लोग क्या करते हैं? डाई लगाने लगते हैं और काले कर लेते हैं बाल। भगवान कहते हैं नहीं करेगा भजन, नहीं करूंगा। तो भगवान मौत की दूसरी घंटी बजाते हैं, तो पता है क्या होता है? ये हमारे जो दांत है ना, धीरे धीरे खराब होने लगते हैं। बहुत तूने रसमलाई खाया है, बहुत बढ़िया बढ़िया पकवान खाया, अब तो दांत बाहर निकल रहे हैं, तो हम लोग डेंटिस्ट के पास जाते हो, बढ़िया वाली दांत फिट करा लेते हैं। अच्छा तो नहीं करेगा भजन, नहीं करूंगा। तो भगवान मौत की तीसरी घंटी बजाते तो क्या करते? बोले आंखों से दिखना धीरे धीरे कम होने लगता है। तो हम लोग जाएंगे ऑप्टिमिस्ट के पास, जाएंगे आंख के अस्पताल में और बढ़िया वाली चश्मा बनवा लेंगे। अब तो चश्मे की भी जरूरत नहीं, लेंस लोग फिट करवा ले रहे हैं, हाँ? अच्छा तो नहीं करेगा भजन, नहीं। तो भगवान क्या करते हैं? मौत की जब 5वीं घंटी बजाते हैं ना, तो कमर को टेढ़ा करते हैं, झुका देते, झुक जीवन भर नहीं झुका है, अब तो झुकना सीख ले। तो वो क्या करता है? च्यवनप्राश खाने लगता है, बढ़िया बढ़िया। कौन सा वो च्यवनप्राश आता है? सोना गोल्ड कौन सा आता है? हाँ वही वाला। लोग च्यवनप्राश में भी वैरायटी लेने लगते हैं। अब पतंजलि का तो खैर कहीं पूछो ही मत। रामदेव बाबा तो कहते हैं हमसे बढ़िया प्रोडक्ट किसी का नहीं है, बाकी सब मिल रहा है, सब झूठा प्रोडक्ट है। तो लोग बढ़िया बढ़िया आइटम खाने लगते हैं। लेकिन देखो भगवान जब अगली घंटी बजाते हैं तो आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़े चला, कोई बंधा जंजीर। जो आया है उसे तो जाना ही पड़ेगा। तो अब सजनों इसीलिए कहते हैं कि जगत की रंग क्या देखूं। भगवान से यही कहना है कि प्रभु ये जो जगत है वो माया की जगत है। जगत की रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत की रंग क्या देखूं,
के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस से करूं, मैं प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रिश्तेदारों ने बिछाया जाल माया का, जगत के रिश्तेदारों ने बिछाया जाल माया का, जगत के रिश्तेदारों ने बिछाया माया का, बिछाया जाल माया का, बिछाया जाल माया का। तेरे भक्तों से हो प्रीति, 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 तेरा परिवार काफी है। जगत की रंग क्या देखूं, जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार जय हो, सभी तालियों से सेवा करते हैं। और क्या कहता है भक्त, हे प्रभु नहीं चाहिए दुनिया की निराली रंग ढंग मुझको, नहीं चाहिए ये दुनिया के निराले रंग ढंग मुझको, नहीं चाहिए दुनिया की निराली रंग ढंग मुझको, नहीं चाहिए ये दुनिया के निराले रंग ढंग मुझको, निराली रंग ढंग मुझको, निराले रंग ढंग
मुझको। चली जाऊं मैं वृंदावन, चली जाऊं मैं वृंदावन, चली जाऊं मैं वृंदावन, चली जाऊं मैं वृंदावन। तेरा दरबार काफी है। चली जाऊं मैं वृंदावन, तेरा दरबार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जय हो वृंदावन बिहारी लाल की। सभी तालियों की सेवा करते हुए भगवान से, हे प्रभु जगत की साज बाजोसी हुई है कान अब बहरी। जगत के साज साजों से हुए कान अब तेरे। जगत की साज बाजों से हुई है कान अब बहरी। जगत के साज बाजों से हुए कान अब तेरे। हुई है कान अब बहरी। हुए कान अब तेरे। कहाँ जाके सुनूं अनहद, कहाँ जाके सुनूं अनहद। कहाँ जाके सुनूं अनहद। कहाँ जाके सुनूं अनहद। तेरी झंकार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। ओ छाप तिलक सब चीनी रे मोसे नैना मिलेंगे। छाप तिलक सब चीनी मुझको मिलेंगे। छाप तिलक सब चीनी रे मोसे नैना मिलेंगे। छाप तिलक सब चीनी मुझको मिलेंगे। नैना मिलेंगे मोसे नैना मिलेंगे। नैना मिलेंगे मुझसे नैना मिलेंगे। नैना मिलेंगी मोसे नैना मिलेंगी। नैना मिलेंगे मुझसे नैना मिलेंगे। बात अजब कह दी मेरे मोसे नैना मिलेंगी। बात अजब कह दी मेरे मुझसे नैना मिलेंगे। छाप तिलक सब चीनी रे मोसे नैना मिलेंगी। छाप तिलक सब चीनी मुझसे नैना मिलेंगे। खुसरो बानी प्रेम की मैं तो खेलूं पी की संग।
से नैना 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 तो से नैना 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 तो से नैना 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 तो से नैना जय हो तो से नैना 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 तो से नैना तो से नैना 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 तो से नैना 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 तो से नैना 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 तो से नैना सब तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलेंगे सब तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलेंगे बात अजब कह दी रे मोसे नैना मिलेंगे बात अजब कह दी रे मोसे नैना मिलेंगे नैना मिलेंगे मोसे नैना मिलेंगे मोसे नैना मिलेंगे मोसे नैना मिलेंगे मोसे नैना मिलेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। कपिल भगवान ने इतना सुंदर ज्ञान दिया अपनी माँ देवहूति को, उनका शरीर सिद्धिदा नाम की नदी बह के निकल गया। ध्यान देना, भक्ति की 9 परिस्थितियां होती है। नवधा भक्ति आप लोगों ने सुना होगा। जब जीवन में 9 भक्तियां आ जाती है, 9 पुत्री के रूप में इनकी 9 भक्तियां आई, और जब 9 भक्ति आ जाती है ना, नवधा भक्ति, तो फिर जीव को भगवान के पास नहीं जाना पड़ता, भगवान ही उसके यहाँ चल कर के आते हैं। शबरी जी के आए थे ना, हाँ? भक्त नहीं जाती दर पे, कि भक्त नहीं जाती दर पे, यह धर्म ग्रंथ बतलाते हैं। भक्त की दरवाजे पर भगवान स्वयं ही आते हैं, भगवान स्वयं ही आते हैं। तो सज्जनों, अब कपिल भगवान वहां से मां को ज्ञान देकर के आज चले आए गंगा सागर क्षेत्र। सागर ने आगे आकर के कपिल भगवान का स्वागत किया और कपिल भगवान वही ध्यान लगा करके बैठ गए। सब लोग कहते हैं अन्य जितने भी धाम हैं वह बार बार, और गंगा सागर एक बार। तो गंगा सागर में आज भी लोग जो वहां पे तपस्वी लोग जाते हैं, भजनानंदी लोग जाते हैं, तो आज भी उनको कपिल भगवान का वहां दर्शन होता है। कपिल भगवान का स्थान है। तो सज्जनों, वहां पे भगवान कपिल जो है ध्यान लगा करके बैठ गए। आज भी मकर संक्रांति पे लोग जाते हैं गंगा सागर दर्शन करने के लिए। अब इस प्रकार से बहुत सुंदर ज्ञान दिया। अब वर्णन करते हैं मनु महाराज की कितनी बेटियां थी। कितनी? आप लोग बढ़िया से सुन नहीं रहे हैं। मनु महाराज की हमने बताया 3 बेटियां थी। इसमें से मझली बेटी का चरित्र आप लोग सुन रहे थे, देवहूति का, जिसमें देवहूति जी की 9 कन्याएं हुई। 2 बेटियां और हैं, आकुति और प्रसूति। आकुति का विवाह जो है रुचि प्रजापति के साथ हुआ। और सज्जनों, जो प्रसूति नाम की कन्या थी, इनका विवाह जो है दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। दक्ष प्रजापति की 16 कन्याएं हुई, जिनमें 13 धर्म को ब्याही गई। इनमें एक मूर्ति नाम की जो कन्या थी, इन्हीं के यहाँ नर नारायण भगवान रूप में प्रकट हुए। और जो है एक बेटी थी स्वाहा, जिनका विवाह जो है अग्नि के साथ हुआ। स्वधा जो है पितर के साथ ब्याही गई। और सती जी का विवाह जो है शंकर भगवान के साथ हुआ। इनके कोई संतान नहीं हुई। चौंके परीक्षित जी की, आखिर इनके कोई संतान क्यों नहीं हुई? कहा ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर के अपने शरीर की आहुति दे डाली। तो जानना चाहा कैसे? कहा देखो, एक बार जब ब्रह्मा जी ने दक्ष जी को प्रजापति नायक की पदवी दी, तो दक्ष के मन में जब पद आ जाता है ना, तो मद भी आ जाता है, तो अहंकार आ गया। जैसे ही वो राजसभा में गए तो सबने उठ के प्रणाम किया, पर भोले बाबा ध्यानस्थ बैठे थे, उन्होंने प्रणाम नहीं किया। ब्रह्मा जी ने प्रणाम नहीं किया, विष्णु ने प्रणाम नहीं किया। तो दक्ष ने, पता है जो अभिमानी लोग होते हैं वो ये नहीं देखते हैं कि कितने लोग हमको प्रणाम कर रहे हैं, वो ये देखते हैं कि कितने लोग हमको देख करके बैठे हैं, कितने लोग मुंह बना रहे हैं। हा? तो दक्ष ने देखा सबने प्रणाम किया, पर इन्होंने नहीं प्रणाम किया। तो कहा ब्रह्मा जी तो कोई बात नहीं, तो पिता स्वरूप हैं, चलो विष्णु भगवान भी ये भी
सम्मानीय मेरे, इन्होंने भी प्रणाम नहीं किया। पर ये शंकर, इसको तो मैंने अपनी बेटी ब्याही है ना, ये तो मेरा दामाद हुआ ना। तो सारी सभा को संबोधित करते बोले, सभ्य समाज में एक भी असभ्य व्यक्ति आ जाए तो सारी सभा जो है दूषित हो जाती है। गृहीत्वा मृग सावक्षा पाड़ी मरकट लोचन, कहा मेरी सुंदर सरीखी कन्या, कहा ये बंदर से आंख वाला मरकट लोचन। इसके साथ ब्रह्मा जी के बहकावे में आके मैंने ब्याह दी अपनी कन्या, मेरी बेटी इसके लायक थी। वो भोले बाबा को गाली देने लगा। तो जो शिवजी के गढ़ थे उनको सहा नहीं किया। नंदी ने कहा, प्रभु आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ बोलूं। बोले बाबा ने कहा शांत रहो। क्यों? कहा भाई ससुराल की गाली सबको सुनने को मिलती है, लेकिन अंतर इतना, सब शादी के समय सुनते, हम शादी के बाद सुन रहे हैं, तो जाने दो। फिर भी दक्ष का दुस्साहस बढ़ गया, कहा जितने भी शिव जी के भक्त हैं सब पाखंडी हो जाएं। अब तो नंदी को इतना बुरा लगा, कहा है दक्ष, जब से सभा में आया है बकबक बकबक किए जा रहा है, श्राप देता हूँ तुझे बकरी का मुख लग जाए। अब तो सजनों तमाम सापा शापी भई। भोले बाबा ने गढ़ों को शांत किया, कहा चलो भाई यहाँ से चलो, लेके चल दिया। तो सजनों अब शिवजी का अनादर करने के लिए, अपमान करने के लिए दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ रखा। सबको तो इनविटेशन दिया, अपनी सारी बेटियों को इनविटेशन दिया, पर भोले बाबा जो उनकी सबसे छोटी बेटी सती थी उनको कोई निमंत्रण पत्रिका नहीं दिया। तो सभी जितने देवता थे वो उस दक्ष प्रजापति के यहाँ यज्ञ में जा रहे थे सज सज के। आप लोग देखना, जब आपका किसी के घर से टेंशन चल रहा होगा ना, तो लोगों को पता होगा कि आपके यहाँ से उनके यहाँ से बोलचाल बंद है, फिर भी जबरदस्ती आके पूछेंगे उनके यहाँ न्योता है आपका, जाना है। लोग जानते हैं कि बातचीत बंद है, फिर भी तो देवताओं को पता है, लेकिन जबरदस्ती आकर के बोले कि अरे सती तुम यहाँ बैठ के क्या कर रही हो भाई, तुम्हारे पिता बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। सती ने जैसे ही सुना, सती ने कहा अच्छा। सती ने भोले बाबा से कहा, अरे आपको पता है मेरे पिता बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, मैं तो जाऊंगी। भोले बाबा ने कहा कोई चिट्ठी पत्री आई थी? आई तो नहीं, पर भेजी जरूर होगी। ऐसा हो सकता है मेरे पिता मेरे को ना भेजे? कहा मैं जानता हूँ नहीं भेजा। कैसे जानते हो? तब वो पिछली घटना सुनाई कि तुम्हारे पिता को जब प्रजापति नायक की पदवी मिली सबने प्रणाम किया, मैंने प्रणाम नहीं किया, उसी चीज के